जून 2021 में जितनी कारें बिकी है उनमें से लगभग आधा योगदान केवल 10 कारों का है। तो आज की इस वीडियो में हम जून 2021 में सबसे ज़्यादा बिकने वाली 10 कारों की बात करेंगे। नमस्कार प्यारे मित्रों, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि कारों से जुड़ी हुई जानकारी हम आप तक सबसे पहले पहुँचाने का प्रयास करते हैं। साथियों, टॉप 10 कार्स में नंबर 1 की बात करें तो मारुति सुजुकी वैगन आर रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि टॉप 10 में इस बार मारुति की 8 कारें शामिल है, जबकि 2 हुंडई की कारें शामिल है। इन दो कंपनियों के अलावा किसी भी कार कंपनी की कोई कार टॉप 10 में जगह बनाने में सफल नहीं हुई है। मारुति सुजुकी वैगन आर ने टॉप करते इस बार 19,447 यूनिट इसकी बिकी है जून 21 में। जून 20 से तुलना करें पिछले साल इसी महीने तो उस समय केवल 6,972 यूनिट बिकी थी, लगभग 180% की ग्रोथ हुई है। वहीं मई 21 की बात करें तो इससे बहुत कम, केवल 286 यूनिट बिकी थी, तो लगभग 830% की ग्रोथ जून 21 में हुई है। जैसे जैसे कोरोना का जो पेंडेमिक काल है वो ख़त्म हो रहा है या फिर कोरोना काबू में आ रहा है, वैसे वैसे कारों की बिक्री आने वाले समय में और ज़्यादा बढ़ेगी, हम ये आशा कर सकते हैं। दूसरे स्थान पर इस बार मारुति स्विफ्ट रही है, जो आमतौर पर नंबर 1 पे रहती है। तो जून में स्विफ्ट की 17,727 यूनिट बिकी है, और ये जून 20 से 340% ज़्यादा है, जब जून 20 में केवल 4,013 यूनिट बिकी थी। और यदि मई 21 की बात करें, इस महीने से पहले महीने जून से पहले मई की बात करें तो 7,005 यूनिट बिकी थी, तो वहाँ से भी लगभग 150% ज़्यादा है मारुति स्विफ्ट जून 21 में। नंबर 3 पे प्रीमियम हैचबैक बलेनो रही है। मारुति की ही बलेनो आप जानते हैं आती है। इसकी 14,701 यूनिट जून 21 में बिकी है। यदि तुलना करें जून 20 से तो उस समय 4,300 यूनिट बिकी थी, तो लगभग 240% तक की ये ग्रोथ हम मान सकते हैं। इसके अलावा यदि बात करें मई 21 की तो उस समय 4,803 यूनिट बलेनो की बिकी थी, तो 205 के परसेंट के आसपास यहाँ भी ग्रोथ हुई है बलेनो की बिक्री में। इसके अलावा नंबर 4 की बात करें तो इस बार मारुति सुजुकी की सब फॉर्मेट कॉम्पैक्ट एसयूवी विटारा ब्रेजा रही है फोर्थ पर। उसकी 12,833 यूनिट बिकी है, जबकि जून 20 से यदि इसकी तुलना करें तो जून 20 में 4,542 यूनिट बिकी थी, लगभग 180% यहाँ भी ग्रोथ हुई है। और यदि बात करें मई 21 की तो उस समय 2,648 यूनिट बिकी थी, तो लगभग 385% ज़्यादा है मई 21 से जून 21 में। और मई में लॉकडाउन के चलते आप जानते हैं बिक्री बुरी तरह से प्रभावित हुई थी, बहुत कम कारें बिकी थी। ज़्यादातर बड़े शहरों में, छोटे शहरों में लॉकडाउन था, डीलरशिप या शोरूम बंद थे, तो लिहाजा कुल मिला के उस समय काफ़ी कम कारें बिक पाई थी। लिहाजा अब आपको काफ़ी शानदार वृद्धि देखने को मिल रही है। 5वें स्थान पर भी मारुति सुजुकी की डिजायर रही है। डिजायर की इस बार 12,639 यूनिट बिकी है, और यदि जून 20 से तुलना करें तो उस समय 5,834 यूनिट बिकी थी, तो लगभग 115% की यहाँ भी ग्रोथ पॉजिटिव हुई है। इसके अलावा यदि मई 21 से इसकी तुलना करें तो 5,819 यूनिट बिकी थी मई 21 में, तो लगभग 115% से कुछ ज़्यादा यहाँ भी हम देख सकते हैं कि ग्रोथ हुई है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि टॉप 5 कारों में मारुति सुजुकी का ही रुतबा है या फिर कहीं बोलबाला है, पूरी तरह से कब्जा है। कोई भी अन्य कार टॉप 5 में जगह बनाने में सफल नहीं हुई है मारुति सुजुकी के अलावा। 6ठे स्थान पर भी मारुति सुजुकी की एंट्री लेवल कार ऑल्टो रही है इस बार, जो आमतौर पर टॉप 3 में रहती है, लेकिन इस बार ये 6वें स्थान पर रही है, जब 12,513 यूनिट इसकी बिकी है। और जून 20 से इसकी तुलना करें तो उस समय 7,298 यूनिट बिकी थी, लगभग 70% की ग्रोथ हुई हम मान सकते हैं। इसके अलावा यदि मई 21 से इसकी तुलना करें तो 3,220 यूनिट मई 21 में बिकी, तो 290% यहाँ भी ग्रोथ ऑल्टो की मान सकते हैं। आने वाले समय में ऑल्टो इससे काफ़ी ज़्यादा परफॉर्म करेगी और वो टॉप 3 में फिर से जगह बनाएगी, हम ये आशा कर सकते हैं। नंबर 7 पे हुंडई की मिड साइज एसयूवी क्रेटा रही है, जो आमतौर पर टॉप 5 में रहती है, और मई 21 में तो ये टॉप रही थी, नंबर 1 पे रही थी बिक्री के मामले में। खैर इस बार जून 21 में ये 7वें स्थान पर रही है, जब इसकी 9,941 यूनिट बिकी है। और जून 20 से इसकी तुलना करें तो उस समय भी लगभग काफ़ी अच्छी संख्या में 7,207 यूनिट बिकी थी, लगभग 35% की ग्रोथ हुई है। और यदि मई 21 की बात करें तो 7,527 यूनिट के साथ ही नंबर 1 पे थी पिछले महीने मई 21 में, तो यहाँ भी 30% की ग्रोथ हुई है मई से जून आते आते। 8वें स्थान पर मारुति की 7 सीटर एमपीवी अर्टिगा रही है। अर्टिगा की बिक्री की बात करें तो जून 21 में 9,920 यूनिट बिकी है, और ये जून 20 से लगभग 200% ज़्यादा है, जब 3,306 यूनिट जून 20 में बिकी थी। यदि तुलना करें मई 21 से तो मई में अर्टिगा की 2,694 यूनिट बिकी है, लगभग 270% के आसपास ग्रोथ यहाँ भी हुई है। तो मई से जून में सभी कारों ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है और वो आगे बढ़ी है, हम ये मान सकते हैं।
9वें स्थान पर मारुति की ही इको रही है। इको की 9,218 यूनिट जून 2021 में बिकी है। और यदि जून 20 से इसकी तुलना करें तो उस समय 3,803 यूनिट बिकी थी। लगभग 140% 140% ग्रोथ हम मान सकते हैं। और यदि मई 21 की बात करें तो बहुत कम 1,096 यूनिट बिकी थी। तो लगभग 750% ग्रोथ हुई है मारुति इको की बिक्री में। तो मई से जून में सबसे ज़्यादा ग्रोथ यदि परसेंटेज के हिसाब से देखें तो इको में ही हुई है। नंबर 10 पे हुंडई की ग्रैंड i10 न्योस रही है, जिसकी 8,787 यूनिट बिकी है। यदि इसकी तुलना करें जून 20 से तो 3,593 यूनिट ग्रैंड i10 न्योस की जून 20 में बिकी थी। तो लगभग 145% ग्रोथ हुई है। वहीं यदि मई 21 से इसकी तुलना करें तो 3,804 यूनिट बिकी थी। तो 130% ग्रोथ हुंडई की ग्रैंड i10 न्योस में महादरमा में भी हुई है। कुल मिला के ये 10 कारें थी जो इस बार जून 2021 में सबसे ज़्यादा बिकी है। आमतौर पर जो टॉप 10 कार्स होती है उसका फिगर्स 10,000 से ज़्यादा ही रहता है, लेकिन इस बार 6 कारें हैं जो 5 अंकों की संख्या को छूने में सफल हुई है। इसके अलावा 4 कारें हैं उनकी बिक्री 10,000 से कम है। लेकिन ओवरऑल हम ये मान सकते हैं कोरोना के चलते ये कार कंपनियां वापसी कर रही है और कुछ कच्चे मटेरियल या फिर कहें कि रॉ मटेरियल की कमी के चलते कुछ प्रोडक्शन भी प्रभावित हो रहा है। तो इन सभी प्रकार के फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए यदि बात करें तो कंपनियों का प्रदर्शन काफ़ी शानदार रहा है और स्पेशली मारुति सुजुकी अपने पुराने रंग में लौटती हुई नजर आ रही। तो साथियों, ये थी जून 2021 में सबसे ज़्यादा बिकने वाली 10 कारों की सूचना। आशा करेंगे आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की और शानदार और ज्ञानवर्धक सूचनाएं प्राप्त करते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आप सबका दिन शुभ हो। थैंक यू।